क्रिएटर 365। हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? इंडिया की लोकेशन पढ़ी थी वर्ल्ड मैप पे, इंडिया का साइज पढ़ा था एंड ये भी देखा था कि इंडिया से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। कहाँ से स्टूडेंट्स पास होता है? आई होप आप सब ने रिवाइज किया है, राइट माय स्टूडेंट्स? चलिए मुझे जल्दी से बताइए कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है। चलिए अब ये लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी आर इंडियाज़ नेबर कंट्रीज़ कौन कौन सी होंगी और क्या क्या उनका सिग्निफिकेंस है। सो इंडिया ऑक्यूपाइज अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन साउथ एशिया। स्टूडेंट्स, साउथ एशिया का मतलब क्या होगा कि अब हम देख सकते हैं जैसे कि ये आपका पूरा एशिया है, ये आपका पूरा एशिया एज अ कॉन्टिनेंट है। आपको ये भी पता होगा कि एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सो एशिया के आप देखेंगे कि एशिया के एकदम मिड में क्या है आपका? इंडिया है ना? ऐसा लगता है ना कि इंडिया क्या कर रहा है, एशिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो उसके राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका? ईस्ट एशिया। उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा आपका? वेस्ट एशिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ आपका लाई कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि इंडिया एक तरीके से लाई करता है साउथ एशिया में। दिस इज़ योर नॉर्थ, दिस इज़ योर साउथ, दिस इज़ योर ईस्ट एंड दिस इज़ योर वेस्ट। तो इंडिया कहाँ लाई कर रहा है? इंडिया लाई कर रहा है आपके साउथ एशिया में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। अब आपका नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया के कौन कौन से नेबर हैं। आई नो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि मैम दिस इज़ सो इजी, आप हमसे ये पूछ रही हैं, बट स्टूडेंट्स स्टिल कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, इसको गलत कर देते हैं। तो एक बार हम इसको मैप के थ्रू जानते हैं कि इंडिया की कौन कौन सी नेबर्स कंट्री हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि कौन सी नेबर कंट्रीज़ हमारे इंडिया की हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? पाकिस्तान, जो कि करेक्ट भी है। सबसे पहले क्या हमने देखा कि हमारे नॉर्थ वेस्ट में क्या होगी? पाकिस्तान। स्टूडेंट्स जहाँ मिस्टेक कर जाते हैं वो होता है आपका अफ़गानिस्तान। आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान भी हमारा क्या बोलते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करता है बहुत स्मॉल डिस्टेंस में, बहुत ही कम डिस्टेंस में कंपैरेटिवली टू अदर 7 कंट्रीज़, अदर 6 कंट्रीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, सो तो फर्स्ट हो गया आपका पाकिस्तान, सेकंड हो गया आपका अफ़गानिस्तान। अब अगर हम थोड़ा सा क्या करें, नॉर्थ की साइड में बढ़ें, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो बॉर्डर है वो कौन करता है शेयर? एज अ चाइना, तिब्बत वाला जो आपका पोर्शन है। फिर थोड़ा सा नीचे आए और नॉर्थ की तरफ, तो हमने देखा नेपाल, देन भूटान। ठीक है, अब आगे और क्या बढ़ते हैं, तो जिस कंट्री से हमारा 3 साइड से बॉर्डर शेयर होता है वो कौन है? हमारी बांग्लादेश ईस्ट में, एंड देन इज़ योर म्यांमार। ओके, ये वाले सारे जो कंट्रीज थे वो हमारे साथ क्या शेयर करते हैं? लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। बाकी हम देखेंगे आगे कि कौन से हमारे सी बॉर्डर भी शेयर कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल एंड दी पाकिस्तान। नाउ अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे क्या हैं, सी बॉर्डर भी शेयर करने वाले हैं। ठीक है, दो ऐसी कंट्रीज है जो हमारे साथ सी बॉर्डर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली शेयर करती हैं। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। उसमें से सबसे पहली कंट्री कौन सी है? श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इसको हम मैप के थ्रू एक बार देखते हैं। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे क्या है आपका? पाक स्ट्रेट। बच्चों, पाक स्ट्रेट का मतलब, स्ट्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी नैरो, ठीक है, नैरो मतलब पतली सी वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी और अ स्ट्रेट चैनल विच सेपरेट्स टू लैंड मासेस। टू लैंड मासेस को जो सेपरेट करता है थ्रू अ स्ट्रेट नैरो चैनल, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। तो उस स्ट्रेट का नाम क्या है यहाँ पे? पाक स्ट्रेट। एंड अनदर वन इज योर गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ का मतलब क्या होता है? ऐसा एक छोटा सा एरिया जो आपके तीनों साइड से लैंड मास से आपका कवर्ड हो।
3 लैंड मास है मतलब एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे एक छोटा सा यहाँ पे गल्फ बनता है। तो इंडिया को श्रीलंका से कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम? पाक स्ट्रेट से एंड गल्फ ऑफ मन्नार से। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। Maldives Island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। सेकंड कंट्री क्या है हमारी? मालदीव्स। तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? साउथ में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर्ड भी किया है। आप देख सकते हैं लक्षद्वीप के साउथ में क्या है? मालदीव आइलैंड है। यस, आपको कभी मैप में ऐसे छोटे 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 डॉट्स दिखते हैं, वो सब क्या हैं? आपके मालदीव्स हैं। तो हम श्रीलंका को सेपरेट करते हैं पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से, एंड मालदीव्स को हम मालदीव्स कैसे होता है सेपरेट हमारा? लक्षद्वीप से थ्रू थ्रू हमारा लक्षद्वीप के साउथ में हमारा मालदीव्स पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन स्टेट्स की एंड यूनियन टेरिटरीज की। ओ स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे मैम दिस इज़ सो इजी टॉपिक। आई नो स्टूडेंट्स दिस इज़ इजी टॉपिक, बट अब तक हम क्या पढ़ते थे कि इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, है ना? कुछ बच्चों को शायद यहाँ पे नहीं पता होगा कि इंडिया अब क्या हो गया है, 28 स्टेट्स में डिवाइड हो गया है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। बच्चों याद रखना 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। चलो एक बार हम स्टेट्स को मेरे तरीके से पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को कभी कभी स्टेट्स याद नहीं हो पाते हैं, तो आप स्टेट्स को, इंडियन स्टेट्स को बच्चों एक मैप के थ्रू से याद करिए। स्टूडेंट्स, आपको ना एक काम करना पड़ेगा, और आप कह लीजिए एक मैं आपको सजेशन देती हूँ कि आपको अगर ज्योग्राफी में एक्सपर्टाइज्ड होना है तो ज्योग्राफी को आप हमेशा मैप के थ्रू पढ़िए। ठीक है, जब भी आप ज्योग्राफी का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने साथ एटलस रखिए। आप जिस भी रूम में पढ़ते हैं आप उस रूम में एक वर्ल्ड मैप और एक इंडियन मैप को स्टिक कर लीजिए, सो दैट आपके माइंड में वो मैप का जो इमेज है वो एकदम स्टिक हो जाएगा एंड थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नॉर्थ से। तो देखेंगे कि सबसे पहले नॉर्थ में हम बात करते थे अगर पहले, तो वो था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। बट स्टूडेंट्स, अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रहा, वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो यूटी में कन्वर्ट हो गया है, जो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ के स्टेट्स। तो हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा वेस्टर्न में जाएंगे तो आपका आ जाएगा राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अब अगर थोड़ा सेंट्रल पार्ट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट क्या पड़ता है आपका बिहार के पास में। बिल्कुल, आप अगर अपने मैप में देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास अभी एटलस होगी, क्या होता है आपका वेस्ट बंगाल बिहार के जो पास में एक छोटा सा स्टेट होता है, वो होता है आपका सिक्किम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईस्टर्न स्टेट्स की, सेवन सिस्टर्स की। तो उसमें आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये आपके सेवन सिस्टर्स इनको बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेस्टर्न स्टेट्स की। तो उसमें आ जाता है आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। एंड अब अगर साउथ स्टेट्स की बात करेंगे तो तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। दिस कंप्लीट्स योर ऑल 28 स्टेट्स। अब देखते हैं हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज। यस स्टूडेंट्स, तो हमारा रिसेंटली 2019 में क्या हुआ है, 2 नए यूटीज हमारे बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। यस, पहले ये जो 2 यूटीज थी वो दोनों सेपरेट यूटीज थी, बट अब इनको कंबाइन कर दिया है। नेक्स्ट इज योर अंडमान एंड निकोबार, देन योर लक्षद्वीप एंड देन योर पुदुचेरी। तो आपके सारे 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हो गए, एक बार और फिर से पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था पूरे
मैप में, वैसे ही मैंने उसको एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। ये मैंने आपको क्यों लिखा है, इसका ये इम्पोर्टेंस है, मैंने आपको बताया है कि अफ़गानिस्तान से कौन कौन से स्टेट्स या यूटीज़ का बॉर्डर टच होता है, पाकिस्तान से कौन कौन सा होता है, चाइना से कौन कौन सा होता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो चलिए एक बार इस टेबल को और देखते हैं। तो अफ़गानिस्तान से कौन सा होता है, सिर्फ उससे एक छोटा सा मैंने आपको बताया था पोर्शन होता है जम्मू एंड कश्मीर का, जो पीओके का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एक पार्ट है। नेक्स्ट इज योर पाकिस्तान, तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान से हमें बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना से हम क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से कौन कौन सा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। भूटान से क्या करते हैं, कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसम एंड अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत इजी लगेगा एक बार आप अगर आपके माइंड में इंडिया का मैप अच्छे से बैठ गया तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अभी क्या बोलते हैं कि हमारी इंडिया 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है, बट बच्चों ये हमेशा से ऐसे तो नहीं थी स्टेट्स में डिवाइड। बिफोर 1947 यानी कि हमारे इंडिपेंडेंट होने से पहले टू टाइप ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे इंडिया में। ठीक है, कौन कौन से, प्रोविजन स्टेट्स एंड दी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो प्रोविजन स्टेट्स किनको बोला जाता था, जो रूल होते थे डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंडर। जो हमारे ब्रिटिश हम जो हमारे ऊपर कैप्चर किया था ब्रिटिश ने, तो वो डायरेक्ट उनको एडमिनिस्ट्रेशन उनका चलता था ब्रिटिशर्स का, किसके अंडर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ठीक है, तो उनको बोलते थे प्रोविजन स्टेट्स। और जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, जो क्या होते थे, प्रिंसली स्टेट्स, जो हमारे लोकल जो रूलर्स होते थे, हेरिडिटरी रूलर्स का मतलब क्या है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, तो वो वाले जो रूलर्स होते थे, जो रूल करते थे, उन स्टेट्स को बोला करते थे हम प्रिंसली स्टेट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं हम, द इंडियन लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से पीछे बता दिया। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एशिया एक अलग से पूरा एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एंड आपने देखा होगा कि इंडिया ऐसा लगता है कि एशिया से जुड़ा हुआ है और वो साउथ की तरफ पूरा निकला हुआ सा पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोला है कि साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इंडिया हैज़ अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन। वर्ड सेंट्रल यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था एशिया के बीचों बीच में पड़ता है वो लोकेशन, थ्रू इंडियन ओशन routes which connects the countries of Europe in the west and the countries of in the East Asia। ठीक है, देखते हैं इस पॉइंट को समझते हैं। तो ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है स्टूडेंट्स कि सपोज ये अपना एशिया है पूरा, है ना, ये अपना पूरा एशिया है, तो इंडिया क्या है, इसके सेंटर में है। इसका फ़ायदा क्या है कि हम इंडियन ओशन के थ्रू इजीली ईस्ट एशिया में भी जा सकते हैं, और हम इजीली वेस्ट एशिया से भी हम ट्रेड कर सकते हैं थ्रू इंडियन ओशन। इसीलिए बोला जाता है कि नेमिंग ऑफ इंडियन ओशन आफ्टर इंडिया इज़ जस्टिफाइड, कि इंडिया का एक इतना स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट है, नेम इम्पॉर्टेंट पोजीशंस है इंडियन ओशन में, कि वो इजीली अपने दोनों साइड, ईस्ट एशिया भी और अपने वेस्ट एशिया भी इजीली ट्रेड कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो एक नोट है। ठीक है, वो नोट क्या यहाँ पे बता रहा है कि डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है, प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contacts with West Asia, Africa and Europe from the western coast and South East Asia from the eastern coast। ठीक है बच्चों, सेम मतलब है इसका। क्या, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डेक्कन पेनिनसुला का मतलब क्या होता है। तो बच्चों वर्ड
पेनिनसुला का वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा पोर्शन जो तीनों साइड से किससे घिरा हो? सी से घिरा हो। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? पूरा पेनिनसुला वाला पार्ट है जो अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल से पूरा घिरा हुआ है। और इसको हमने क्या नाम दिया है? तो इसको हमने नाम दिया है डेक्कन प्लेट्यू या फिर डेक्कन पेनिनसुला। और यहाँ पे हैं इसके वेस्टर्न घाट्स और ये हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स क्योंकि ये ईस्ट में है, वेस्टर्न घाट क्योंकि ये वेस्ट में है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है वो क्या करता है? आपका यहाँ पे यूरोप हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, बहुत इजीली यहाँ पे हम जा सकते हैं। और हमारा जो ईस्ट एशिया हो गया, यहाँ से हम बहुत इजीली उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं। So, therefore, India's positions plays an important role in establishing the land and the sea route in the world. इसी वजह से जो हमारा इंडिया का पोजीशन है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लैंड और सी रूट स्टैब्लिश करने में। आप देख सकते हैं कि इंडिया कितना इजीली जा सकता है आपके अफ्रीका, यूरोप में, ठीक है। इजीली जा सकता है आपका यहाँ से यूएसए होके, अफ्रीका होके यूएसए में, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। फिर इजीली यहाँ से जा सकता है आपके वेस्ट ईस्ट एशिया में जा सकते हैं। इवन सिर्फ सी रूट्स नहीं, लैंड रूट्स भी आप देख सकते हैं कि कितने इजीली हम यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन द मैरीटाइम रूट्स। स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम तो सिर्फ सी रूट से जा सकते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि लैंड रूट्स आपके बहुत पुराने हैं, आपके सी रूट से भी पहले। सी रूट्स बच्चों आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि सबसे पहले इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? थ्रू सी रूट्स। कैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में पहुंचे थे? सी रूट्स के थ्रू पहुंचे थे। तो कैसे पहुंचे थे? ठीक है, तो सी रूट से बहुत पहले का रूट हम लैंड रूट्स जो हम ट्रेवलर्स ने डिस्कवर्ड कर लिया था। अब लैंड रूट्स कौन सा हो सकता है? तो लैंड रूट सिर्फ ये पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ पे तो पूरा हिमालय है। तो हिमालय के बीच में से जो पासेस निकलते थे ट्रैवलर्स वहाँ से आया करते थे। ठीक है, अब द वेरियस पासेस, ठीक है बच्चों, पास का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि दो माउंटेन के बीच में, माउंटेन चढ़ के तो जाएंगे नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट होता है वहाँ पे। हिमालयन माउंटेन्स हैं, जो हिमालयन माउंटेन का पूरा जो रेंज है यहाँ पे नेपाल की साइड में, ठीक है, वो पूरा माउंटेन है, हिमालयन रेंज जैसे, तो उसके ऊपर तो चढ़ के आएंगे नहीं। तो दो माउंटेन के बीच में जो एक पास जाता है उसके थ्रू हमारे एंशियंट ट्रैवलर्स आया करते थे इंडिया में। These routes have contributed in exchange of ideas and communities since ancient time. अब आप बताइए, आप किसी कंट्री में जाएंगे या कोई आपकी कंट्री में आएगा तो सिर्फ वो अपने साथ ऐसे तो नहीं आ जाएगा। वो अपने साथ क्या लेके आएगा? अपना कल्चर लेके आएगा, अपने फूड हैबिट्स लेके आएगा, ठीक है, अपने साथ कुछ डिज़ाइंस लेके आएगा, कुछ आर्किटेक्चर लेके आएगा। अच्छी अच्छी चीज़ें तो नहीं लेके आएगा, कुछ क्या लेके आएगा? बुरी चीज़ें भी जैसे लेके आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीज़ लेके आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है? आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, कमोडिटीज़ का भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। नाउ द आइडियाज़ ऑफ, अब देखिए हमारे क्या क्या चीज़ें गई फॉरेन कंट्रीज़ में। उपनिषद्स, रामायण, ठीक है, पंचतंत्रास, ठीक है, न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम्स, ये सारे के सारे हमारी कंट्री से कहाँ गए? दूसरी कंट्रीज़ में गए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस, आपको पता है ना कि ब्रिटिश हमारी कंट्री में किसके लिए आए थे? सिर्फ और सिर्फ मसाले के लिए। आप सोचेंगे कि हम तो इंडिया में इतने इजीली मसाले खा सकते हैं, बट स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे तब तक उनको नहीं पता था कि स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले क्या होते हैं। वो लोग तो क्या खाते थे? वो लोग तो रॉ फूड या फिर बॉइल्ड फूड खाते थे। वो जब इंडिया आए तब उनको पता चला कि अच्छा इतने अच्छा खाना भी बन सकता है, ये इतने अच्छे स्पाइसेस भी हो सकते हैं। तो वो बेसिकली इंडिया आए थे ट्रेड करने स्पाइसेस का। मसलिन, मसलिन एक तरीके से क्या होता है आपका? फैब्रिक होता है, ठीक है। एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री से कुछ कुछ गया है,
कुछ कुछ कंट्रीज से, कुछ फॉरेन कंट्रीज से हमारी कंट्रीज में भी कुछ आया है। वो क्या आया है? इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर्स, द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम्स, minares फ्रॉम द वेस्टर्न एशियाज, ठीक है, कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट। आर्किटेक्चर मेन हमारी कंट्री में क्या है? आर्किटेक्चर, उनका कल्चर, ठीक है। स्कल्पचर्स आए, ठीक है। डोम का मतलब क्या होता है? जो आप किसी मस्जिद के ऊपर आप देखते होंगे ऐसा गोल सा बना हुआ, उसको डोम कहते हैं, ठीक है। मिनारेट्स मतलब मीनारें, जैसे फॉर एग्जांपल जो कुतुब मीनार की मीनार है, ठीक है। पिलर्स जो होते हैं एक तरीके से, वो सब, ठीक है। अब देखते हैं एक एनसीईआरटी का फैक्ट यहाँ पे क्या है। ये फैक्ट का मतलब है एक आपको नॉलेज के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या है ये? सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? स्विस कैनाल इन 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैव बीन रिड्यूस टू 7,000 किलोमीटर्स। तो सिर्फ एक स्विस कैनाल बनने से इंडिया का डिस्टेंस यूरोप जाने के लिए कितना कम हो गया? बाय ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर्स। आइए इसको मैप से समझते हैं। सपोज अभी आप भूल जाइए कि ये स्विस कैनाल है, ठीक है, ये स्विस कैनाल नहीं डिस्कवर हुई, तो अब इंडिया से कैसे कोई जाएगा या इंडिया से कैसे कोई आएगा? तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऑल ओवर पूरा इंडियन ओशन से पूरा अफ्रीका पार करके पूरा यहाँ से पास होके पूरा वो यूरोप में आएगा। तो पोर्टुगीज़ वगैरह पहले आते आए होंगे या ब्रिटिशर्स को कोई भी, ठीक है। तो कैसे आते थे पहले? पूरा ऐसे ही आते थे। बट क्या हुआ कि हमारा 1869 में स्विस कैनाल का डिस्कवरी हो गया, ठीक है। आप देख सकते होंगे कि डिस्टेंस कितना छोटा डिस्टेंस हो गया इंडिया पहुंचने के लिए, ठीक है। ये आपका रेड सी है और ये आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है। अब कैनाल मतलब क्या होता है? नहर। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा लैंड एरिया था जिसको हमने क्या किया? हटा के दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब इजीली यहाँ से कोई भी आ सकता है आपका इंडिया, और उसको क्या बोला गया? स्विस कैनाल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। So thank you so much students. Now here we complete your first chapter of your geography, that is India size and location. I hope students आपने last lecture भी रिवाइज किया होगा और अब ये लेक्चर भी आप रिवाइज करिएगा और अपने नोट्स प्रॉपर बनाइएगा सो दैट आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर कहूँगी कि आप ज्योग्राफी को मैप के थ्रू पढ़िए तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी मैं आपसे मिलती हूँ ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए